नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज़ के वीज़ा और पासपोर्ट के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जिसके कारण जो है लोगों का पासपोर्ट जो है रिजेक्ट हो जाता है, उसके एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाता है। ऐसे में जो है उन्हें खामखा जो है भाग दौड़ करनी पड़ती है, साथ ही साथ उनका जो है वैल्यूएबल मनी और उनका वैल्यूएबल टाइम का भी जो है वेस्टेज होता है। ऐसे में अगर आप भी भविष्य में नया पासपोर्ट बनवाने का सोच रहे हैं या फिर आपने पासपोर्ट अप्लाई किसी आपके रिलेटिव का करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से आप सीख सकते हैं कि जब भी नया पासपोर्ट अप्लाई करें तो आपको कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो नहीं करने हैं, ताकि आपका पासपोर्ट बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से बन जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे कॉमन मिस्टेक, जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक मुझे जो देखने को मिले हैं, वो होता है डॉक्यूमेंट्स मिसमैच। अब जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि डॉक्यूमेंट मिसमैच का मतलब क्या होता है। मतलब ये कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जो आपने जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे नए पासपोर्ट के लिए, वहाँ पे जो आपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे लिस्ट किए थे वो डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करते समय अगर आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पे अपना आधार कार्ड वहाँ पे दिया था, ठीक है, और जब आप अपॉइंटमेंट की बारी आती है तो वहाँ पे आप आधार कार्ड ना दिखा के आप वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड दिखा देते हैं, तो ये भी एक तरीके से जो है मिसमैच का जो है वो केस आता है। इसके अलावा अगर दो डॉक्यूमेंट में सेम डिटेल नहीं है, यहाँ पे भी बात गौर करने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके दो डॉक्यूमेंट में सेम डिटेल नहीं है, अगर इंफॉर्मेशन मिसमैच हो रही है, तब भी जो है मैक्सिमम चांसेस है, मतलब कि 100% चांस यही है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि आपके पैन कार्ड पे आपका नाम रमेश है। अगर आपके पैन कार्ड पे आपका नाम रमेश है और आपका जो आधार कार्ड है उस पर आपका नाम सुरेश है, तो दोनों में नाम मिसमैच हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका सरनेम, आपका फादर नेम, ये सभी डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल सेम एज इट इज होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी मिसमैच, यहाँ तक एक सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक भी यहाँ पे जो है परमिसिबल नहीं है। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगा रहे हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल सेम डिटेल हो। अगर आपके पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ डिटेल अगर मिसमैच हो रहे हैं, तो आपको उसको जो है पासपोर्ट के लिए नहीं लगाएं, उसको आप छोड़ दें, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं। दूसरा जो सबसे कॉमन मिस्टेक होता है गाइज, वो होता है 10th की मार्कशीट। गाइज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 10th का मार्कशीट पे जो है सरनेम नहीं होता है, या फिर आपके आधार कार्ड पे कुछ और जो है डिटेल है और आपके मार्कशीट पे जो है कुछ और डिटेल है। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपके मार्कशीट पे भी आपका डेट ऑफ बर्थ वही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड पे है, जो आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स पे है। अगर मार्कशीट में किसी प्रकार का कोई असमानता है, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस है, तो आप उसको मत लगाओ, आप ECR पासपोर्ट बनवा लो, वो फार बेटर है कि आपको फालतू में जो है आपका एप्लीकेशन पेंडिंग हो जाए। उसके बाद गाइज, यहाँ पे जो एक और जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो ये होते हैं कि वो अपना पुलिस स्टेशन सही तरीके से नहीं भरते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों पुलिस जो है आपको पुलिस वेरिफिकेशन ठीक तरीके से हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने एप्लीकेशन में जो आप अपना नज़दीकी और अपना लोकल जो पुलिस स्टेशन आप डाल रहे हैं वो बिल्कुल सही और एक्यूरेट होना चाहिए। तभी जो है आपके नियरेस्ट और आपके लोकल पुलिस स्टेशन पे जो है आपका वेरिफिकेशन फाइल आएगा। अगर आप कोई गलती कर देते हैं, अगर आप किसी दूसरे थाने का एड्रेस वहाँ पे दे देते हैं, तो यहाँ पे जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो रिटर्न होकर चला जाएगा। तो इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे। उसके बाद गाइज, यहाँ पे बात आती है क्रिमिनल चार्जेस का, जो कि बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पे इस बात को चेक किया जाता है कि जो अप्लीकेंट है, जिसका एप्लीकेशन है, उसके ऊपर कहीं किसी कोर्ट में कोई केस तो पेंडिंग नहीं है, किसी थाने में उसके खिलाफ कोई FIR वगैरह तो नहीं है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि अगर आपके ऊपर अगर किसी भी थाने में, अगर भारत के किसी भी थाने में अगर आपके ऊपर कोई भी FIR है और वो केस अभी पेंडिंग है, वो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, तो आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो सोचते हैं कि मेरे खिलाफ जो है
राजस्थान में कोई केस चल रहा है, पंजाब में कोई केस चल रहा है और मैं जो है अपने यूपी वाले एड्रेस से, अपने बिहार वाले एड्रेस से पासपोर्ट अप्लाई कर देता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। तो ऐसा गलती ना करें। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है इसके लिए उसने काफ़ी कड़े बंदोबस्त कर रखे हैं। एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है पुलिस का, जिससे वो ये पता लगा लेती है कि आपके ऊपर भारत में कहीं भी किसी थाने में कोई भी FIR वगैरह तो है नहीं। अगर इसमें आप पकड़े जाते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, साथ ही साथ आपके ऊपर कुछ दंड भी, कुछ जुर्माना भी लगाया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आपके पास अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस भी हैं, कुछ पेंडिंग चार्जेस हैं, तो आपको तब तक इंतज़ार कर लेना चाहिए जब तक कि अदालत से जो है मैटर ख़त्म ना हो जाए और उसके फलस्वरूप जो आपका FIR है आपके पुलिस स्टेशन में, वहाँ से आपका नाम न कट जाए। जब तक ये सभी चीज़ें शॉर्ट आउट ना हो जाए, जब तक कि आपको न्यायालय से NOC लेटर ना मिल जाए, तब तक आप जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। सो गाइज, ये थे कुछ कॉमन मिस्टेक, कुछ कॉमन पॉइंट जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका जो पासपोर्ट है, उसका एप्लीकेशन है, रिजेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। सो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिला होगा, स्पेशली पासपोर्ट से रिलेटेड। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।